अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, मैं हूँ मोहम्मद इब्राहिम, आपके चैनल डायमेंशनल फिजिक्स से। और स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे कम्यूटेशंस इन क्वांटम मैकेनिक्स। और आज हमारे पास जो कम्यूटेशंस रिजल्ट्स हैं वो हमारे पास एंगुलर मोमेंटम के हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हम एल एक्स, एल वाई, एल जेड इनकी कम्यूटेशंस को डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाता है कि कम्यूट स्क्वायर ब्रैकेट एल एक्स कॉमा एल वाई, ठीक, एंगुलर मोमेंटम के हॉरिजेंटल कंपोनेंट की और एंगुलर मोमेंटम के वर्टिकल कंपोनेंट की कम्यूटेशन चेक करें। अब अगर इनका आंसर आता है ज़ीरो तो इट्स मीन कि ये कम्यूट करेंगे, और अगर इनका आंसर ज़ीरो नहीं आता है तो इसका मतलब ये कम्यूट नहीं करेंगे। तो सिंपल है। लास्ट टाइम जो है एंगुलर मोमेंटम का हमने टॉपिक डिस्कस किया था, लिंक आपको उसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर हमने कुछ फार्मूलाज पढ़े थे एंगुलर मोमेंटम के इन टर्म ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक, मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि ये स्टूडेंट्स हमारे पास जो है जी रिज़ल्ट्स थे एल एक्स के, ये वो रिज़ल्ट्स हैं, ठीक। और कुछ हमने एल एक्स के ये रिज़ल्ट्स पढ़े थे, ये तीनों रिज़ल्ट्स मैंने यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं, तो ये आपने एक दफ़ा रिव्यू कर लेना। तो अब आप देखें एल एक्स जो है ऑपरेटर, इसे हम लिख सकते हैं वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई। सिमिलरली स्टूडेंट एल वाई को हम लिख सकते हैं जेड पी एक्स माइनस एक्स पी जेड। तो अब इसको हम क्या करेंगे जी, ओपन करेंगे तो ये बनेगा वाई पी जेड जेड पी एक्स, ठीक। फिर अब जो है ये माइनस है तो प्लस माइनस माइनस से माइनस आ जाएगा, वाई पी जेड माइनस एक्स पी जेड। फिर माइनस प्लस माइनस तो आ जाएगा माइनस जेड पी वाई इंटू जेड पी एक्स। फिर माइनस माइनस प्लस जेड पी वाई इंटू एक्स पी जेड। अब यूजिंग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वी कैन राइट वाई पी जेड इंटू जेड पी एक्स माइनस जेड पी एक्स इंटू वाई पी जेड। ये हमने लिख लिया, ओपन किया है। इसी तरह माइनस तो माइनस ही रहेगा, इसे ओपन करेंगे तो बनेगा वाई पी जेड एक्स पी जेड। ये देखें वाई पी जेड एक्स पी जेड माइनस एक्स पी जेड वाई पी जेड, ये सेम आ गया जी। फिर माइनस एज इट इज़ यहाँ पर आ जाएगा जेड पी वाई एक्स पी जेड पी एक्स, तो ये आ गया माइनस जेड पी एक्स जेड पी वाई, ये आ गया जी, प्लस एज इट इज़ अब क्या है जी जेड पी वाई एक्स पी जेड, जेड पी वाई एक्स पी जेड। फिर माइनस फार्मूले का और यहाँ आ जाएगा एक्स पी जेड माइनस जेड पी वाई। तो ये देखें एक्स पी जेड जेड इंटू पी वाई। ओके, अब क्या करना है स्टूडेंट्स कि याद रखना है कि जो हमारे पास सेम पोजीशन और सेम लीनियर मोमेंटम वाले फंक्शन होंगे उन्हें हम अंदर रहने देंगे, बाकियों को हम जो है वो सेपरेट कर लेंगे। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास जो फंक्शन है z वाला, ठीक है, z की पोजीशन भी है और z का मोमेंटम ऑपरेटर भी है। ये z का मोमेंटम ऑपरेटर है, साथ z की पोजीशन है। ये z की पोजीशन है, साथ z का मोमेंटम ऑपरेटर है। तो इन्हें हम ब्रैकेट में लिख लेंगे, मीन के पी जेड जेड माइनस जेड पी जेड। और ये जो y है इसे क्या कर लिया, यहाँ पर कॉमन ले लिया, ठीक। और ये जो पी एक्स था इसे कॉमन ले लिया। सिमिलरली इन चारों स्टेप्स में हम यही काम करेंगे। लेकिन यहाँ अगर आप देखें तो हमारे पास x और y को हमने सेपरेट किया तो ये बना पी जेड और साथ बना पी जेड। फिर माइनस एक्स वाई को किया तो साथ बना पी जेड और साथ क्या बना अगेन पी जेड। तो ये पूरी टर्म इस टर्म से कैंसिल हो जाएगी तो पूरा ही क्या हो जाएगा, ज़ीरो, ठीक। याद रखिएगा कहीं पर दो क्या हो एक जैसे मोमेंटम ऑपरेटर हो या पोजीशन ऑपरेटर हो तो वो कैंसिल कर देते हैं, उनका रिजल्ट ज़ीरो हो जाता है। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम देखें तो पोजीशन ऑपरेटर z दो दफ़ा है, पोजीशन ऑपरेटर z दो दफ़ा है, तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे टर्म्स, इसका आंसर भी ज़ीरो। यहाँ पर अगर हम देखें तो स्टूडेंट हमारे पास अब इस केस में z है पोजीशन और उसका मोमेंटम ऑपरेटर हमारे पास है, ठीक है जी, पी जेड, ये रहा जेड पी जेड। इन्हें हम लिख लेंगे, ठीक है, करली ब्रैकेट्स की फॉर्म में जेड पी जेड माइनस पी वाई जेड। और ये एक्स सेपरेट कर लेंगे, पी वाई सेपरेट कर लेंगे, ठीक। ऐसा क्यों करेंगे अभी आगे मैं आपको बताऊंगा, इसके रिजल्ट्स शॉर्टकट्स के हैं। तो ठीक, तो देखें अब ये हमारे पास दो रिमेनिंग फैक्टर्स रह गए, लिख लिया, और y और पी एक्स तो एज इट इज़ है, बट ये हमारे पास कम्यूटेशन बनती है किसकी, पी जेड इंटू जेड की, और ये भी कम्यूटेशन बनती है जेड पी जेड की। अब अगेन मैं आपको कहूँगा कि हमने पोजीशन और लीनियर मोमेंटम की कम्यूटेशन के रिजल्ट डिस्कस किए थे,
इनके रिजल्ट्स मैंने आपको कहा था कि ज़ुबानी याद रखने। तो वो अब हम पुट करने जा रहे हैं। पी जेड और जेड की हमारे पास कम्यूटेशन का रिजल्ट होता था माइनस एओटा एच कट, तो इसकी जगह हम पुट कर देंगे माइनस एओटा एच कट, ये सेम रहेंगे। ठीक है, इसी तरह एक्स पी वाई सेम रहेंगे। जेड पी जेड की कम्यूटेशन का रिजल्ट होता है एओटा एच कट। ठीक, तो यहाँ से एओटा एच कट कॉमन ले लेंगे, ये बनेगा एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स। ठीक, और इसको हम लिख सकते हैं एल जेड ऑपरेटर। तो एल एक्स और एल वाई की जो कम्यूटेशन है उसका जो रिजल्ट है वो है एओटा एच कट एल जेड। इट्स मीन कि ये कम्यूट नहीं करते, अगर इनका आंसर 0 आता है तो ये कम्यूट करते हैं। ठीक, सिमिलरली हमारे पास जो है एल वाई एल जेड की क्या है कम्यूटेशन, सेम स्टेप्स हैं। ठीक है, सबसे पहले एल वाई और एल जेड की वैल्यूज़ पुट की हैं, फिर इन्हें मल्टीप्लाई करके जो 4 डिफरेंट टर्म्स हैं वो बनी हैं, फिर उसमें क्या किया है कि इनकी कम्यूटेशंस के रिज़ल्ट्स को ओपन किया। कम्यूटेशन रिज़ल्ट्स ओपन करने के बाद हमने देखा कि जिसका पोजीशन और मोमेंटम ऑपरेटर है तो उनको तो हमने करली ब्रैकेट्स में रहने दिया, और जहाँ पर 2 पोजीशन ऑपरेटर थे या 2 मोमेंटम ऑपरेटर थे वो टर्म्स कैंसिल हो गई। फिर हमने पोजीशन और लीनियर मोमेंटम की कम्यूटेशंस के रिज़ल्ट्स को पुट किया है। पुट करने के बाद हमने एओटा एच कट को कॉमन लिया है। फाइनली हमारे पास जो है वो रिज़ल्ट आ गया। ठीक, तो याद रखिएगा एल वाई एल जेड की जो कम्यूटेशन का रिज़ल्ट है, ठीक, वो हमारे पास होता है एओटा एच कट एल एक्स। ठीक है जी, ये लिखा हुआ एओटा एच कट एल एक्स। सही, तो याद रखिएगा जैसे कि यहाँ y है, z है, x नहीं था, x मिसिंग था, तो यहाँ पर रिजल्ट में एओटा एच कट एल एक्स आ गया। अब यहाँ पर अगर देखें एल एक्स और एल वाई थे तो यहाँ पर एओटा एच कट एल जेड आ गया, एक सीक्वेंस बन रहा है। अब मैंने कहा था कि मैं बताऊँगा इसका शॉर्टकट क्या है। ठीक, तो ज़रा इधर इस नोट को देखें, पढ़ें, फिर ये आपके लिए टॉपिक और आसान हो जाएगा। ठीक है, अगर एग्ज़ाम में बहुत सारी कम्यूटेशंस पूछ ली जाएँ या रिजल्ट्स में कभी याद ना आ रहे हो तो फिर आपने ये रूल्स इस्तेमाल करने हैं। शॉर्टकट, ठीक है, वी सॉल्व दिस जेड पी एक्स कॉमा एक्स पी वाई बाय दिस वे। अब इधर ज़रा फोकस रखना है स्टूडेंट कि अगर हमारे पास इस तरह का जो है जो रिज़ल्ट हो, ठीक, और हमारे पास पोजीशन ऑपरेटर हो, ठीक है, एक्स का है, तो उसी का हमारे पास मोमेंटम ऑपरेटर भी हो। ठीक, मीन के ऑपरेटर भी हो, उसका वेरिएबल भी हो। अगर ये दोनों प्रेजेंट होंगे तो इसे हम जो है वो स्क्वायर ब्रैकेट्स में रहने देंगे। इसके साथ वाले जो क्या होंगे टर्म्स उसे हम अलग कर लेंगे, मीन के z को सेपरेट कर लेंगे, पी वाई को क्या कर लेंगे सेपरेट। सिमिलरली अगर हमारे पास इस तरह z पी एक्स एक्स पी वाई, तो अब हम पी एक्स और x को तो रहने देंगे स्क्वायर ब्रैकेट्स में, z को सेपरेट कर लेंगे, पी वाई को सेपरेट कर लेंगे। इसी तरह हमारे पास अगर आप इधर देखें तो एक्स पी एक्स हैं, ठीक, ये इसकी पोजीशन है, ये इसका ऑपरेटर है, तो इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट में रहने देंगे, y को सेपरेट कर लेंगे और पी जेड को सेपरेट कर लेंगे। याद रखिएगा लेफ़्ट साइड पे हम पोजीशन लिखेंगे स्क्वायर ब्रैकेट की, राइट साइड पे हम ऑपरेटर लिखेंगे, मोमेंटम ऑपरेटर लिखेंगे। ठीक है, तो देयर आर रिड्यूस फॉर्म बाय यूजिंग दिस स्टेप, वी रिड्यूस ओनली वन स्टेप। ठीक है जी, हम एक स्टेप रिड्यूस कर लेंगे। वी सॉल्व इट जेड पी एक्स इंटू वाई पी एक्स बाई यूजिंग वन स्टेप ओनली हेयर। तो इधर देखें, अब अगर इस तरह की टर्म्स हो जेड पी एक्स और वाई पी एक्स, अब z पोजीशन है बट इसका मोमेंटम ऑपरेटर नहीं है, px का मोमेंटम ऑपरेटर है बट इसकी पोजीशन नहीं है, y की पोजीशन है बट इसका मोमेंटम ऑपरेटर नहीं है। इसी तरह px का मोमेंटम ऑपरेटर तो है बट हमारे पास इसकी पोजीशन नहीं है। इन केस नो सिमिलर पेयर ऑफ वेरिएबल एंड ऑपरेटर प्रेजेंट लाइक y एंड py और लाइक x एंड px, तो जब कोई भी एक जैसा पेयर ना बन रहा हो तो उस कम्यूटेशन रिजल्ट क्या आएगा 0, because if variable present then derivative not exist, if derivative exists then variable not present। तो similarly जैसे कि इधर देखें x p z x p y, अब x है तो p x मिसिंग है, p z है तो z मिसिंग है। ठीक है, सिमिलरली पी वाई है तो y मिसिंग है, तो इस तरह के कम्यूटेशन का रिजल्ट क्या होगा 0। तो अब ये जो हमने इतने बड़े स्टेप्स किए थे कम्यूटेशन के वो हमारे रिड्यूस हो जाएंगे, इससे आपको पता चलेगा। देखें कम्यूट द एल जेड एल एक्स, एल जेड और एल एक्स की कम्यूटेशन है जी, एल जेड और एल एक्स। अब फर्स्ट स्टेप क्या होता था कि हम इनकी वैल्यूज पुट करते थे एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर की इन टर्म ऑफ पोजीशन एंड लीनियर मोमेंटम। तो देखें एल जेड को हम लिख सकते हैं एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स,
और एल एक्स को हम लिख सकते हैं वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई। अब इसके बाद हम इन्हें ओपन करते थे, एक्स पी वाई वाई पी जेड आ गया जी, फिर प्लस माइनस माइनस तो माइनस एक्स पी वाई जेड पी वाई, ये आ गया जी एक्स पी वाई जेड पी वाई, ठीक है। फिर माइनस प्लस माइनस तो माइनस वाई पी एक्स इंटू वाई पी जेड, ये आ गया जी। फिर माइनस माइनस प्लस वाई पी एक्स जेड पी वाई, वाई पी एक्स जेड पी वाई। अब इन्हें ओपन करने की ज़रूरत नहीं है, ये जो मैंने आपको रूल्स बताए हैं इससे अब हम इसे सॉल्व करेंगे। तो देखें यहाँ पर हमारे पास y पोजीशन ऑपरेटर है, बिल्कुल है, साथ इसका लीनियर मोमेंटम ऑपरेटर भी है ना, पोजीशन भी है और ऑपरेटर भी है। तो हम पी वाई और y को तो रहने देंगे स्क्वायर ब्रैकेट में ही, ठीक है। मैंने कहा था कि लेफ़्ट पे हम लिखेंगे पोजीशन ऑपरेटर और राइट पर हम लिखेंगे मोमेंटम ऑपरेटर, तो इस तरह से हम इसको लिख लेंगे। अब इसमें देखें तो x है लेकिन p ऑफ x नहीं है, p ऑफ y है तो y नहीं है, z है तो p ऑफ z नहीं है, p ऑफ y है तो y नहीं है। तो इस पूरी कम्यूटेशन का मैंने कहा था रिजल्ट क्या होगा, 0, तो यहाँ हम 0 पुट कर देंगे। सिमिलरली अगर हम इसमें देखें तो y है, p ऑफ y नहीं है, p ऑफ x है तो x नहीं है, ठीक है, y है तो p ऑफ y नहीं है, z है नहीं z नहीं है, p ऑफ z है, तो z होता तो हम लिखते, तो इसका भी रिजल्ट क्या हो जाएगा 0। लेकिन अगर हम इधर देखें तो हमारे पास y है और y के साथ p ऑफ y भी है, मीन के पेयर बन रहा है, तो इन्हें हम स्क्वायर ब्रैकेट में ही रहने देंगे y p y, ठीक है। साइड पे हम क्या ले लेंगे जी, इधर पोजीशन z और यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, लीनियर मोमेंटम ऑपरेटर p ऑफ x, ओके जी। तब आप देखें कि हमारे पास p ऑफ y और y का कम्यूटेशन रिजल्ट क्या होता है, तो माइनस एयोटा एच कट होता है जी, तो हम यहाँ पुट कर देंगे माइनस एयोटा एच कट, और y p y का रिजल्ट होता है एयोटा एच कट, और एयोटा एच कट कॉमन लेंगे तो ये बनेगा जेड पी एक्स माइनस, ठीक है जी, एक्स पी जेड। ये मैंने एक स्टेप, ये आप इसको पहले लिख लें फिर रीअरेंज कर लें, एक ही बात है। तो जेड पी एक्स माइनस एक्स पी जेड होता है हमारे पास एल वाई। तो एल जेड और एल एक्स का जो कम्यूटेशन रिजल्ट है वो हमारे पास क्या बनता है जी, आयोटा एच कट एल वाई। सो दे डू नॉट कम्यूट हैंस प्रूव्ड। तो देखिए कितना छोटा जो है हमारे पास जल्दी सॉल्व हो गया इसके कंपैरेटिवली, ठीक। तो ये आपने पॉइंट्स नोट कर लेने, याद रखने, ठीक है। सो द कम्यूटेशन रिजल्ट ऑफ एंगुलर मोमेंटम टू एंगुलर मोमेंटम आर गिवन एंड सी नेक्स्ट पेज। तो ये मैंने सारे इकट्ठे करके लिखे हुए हैं रिजल्ट्स, आप जस्ट इनका स्क्रीनशॉट ले लें, इन्हें याद कर लें, नोट कर लें, बड़े इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं। तो एल एक्स और एल वाई कम्यूट नहीं करते जी, और इनका कम्यूटेशन रिजल्ट जो हमारे पास है वो क्या है जी, आयोटा एच कट एल जेड। सिमिलरली एल वाई एल जेड कम्यूट नहीं करते, इनका रिजल्ट आयोटा एच कट एल एक्स। एल जेड एल एक्स का कम्यूटेशन रिजल्ट है आयोटा एच कट एल वाई। एल वाई एल एक्स का जो हमारे पास रिजल्ट है वो है माइनस आयोटा एच कट एल जेड। अब देखें एल वाई और एल एक्स है ना, तो एल एक्स एल वाई का था आयोटा एच कट एल एक्स। जब हमने इनकी पोजीशंस चेंज की, पहले एल वाई लिखा बाद में एल एक्स, तो यहाँ साइन माइनस का आ गया, ठीक। या आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, यहाँ पे मैं एक सर्कल ड्रा कर देता हूँ कि जब आप जाएंगे एक्स से वाई की तरफ तो आपको मिलेगा जेड, ठीक है। जब हम आप किस तरह मूव कर रहे होंगे एंटी क्लॉकवाइज, ठीक, तो तब आपके पास एंटी क्लॉकवाइज साइन आयोटा का पॉजिटिव रहेगा। बट जब आप मूव करेंगे क्लॉकवाइज, ठीक है, इस तरफ क्लॉकवाइज, तो याद रखिएगा क्लॉकवाइज में आपके पास साइन नेगेटिव आएगा। जैसे कि आपने मूव किया y से x, तो अब आएगा माइनस आयोटा एच कट एल जेड। देखें y से x माइनस आयोटा एच कट एल जेड। इसी तरह एल जेड वाई, तो माइनस आयोटा एच कट एल एक्स। इसी तरह एल एक्स जेड, ठीक है, माइनस आयोटा एच कट एल वाई। और याद रखिएगा जो सिमिलर एंगुलर मोमेंटम की कम्यूटेशन है, एल एक्स की एल एक्स के साथ कम्यूट करेगा 0, एल वाई की एल वाई के साथ कम्यूट करेगा 0, तो ये कम्यूट करते हैं। एल जेड के साथ कम्यूटेशन रिजल्ट क्या आ जाएगा 0, ठीक है जी। तो ये था हमारा वीडियो लेक्चर। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।